तो क्या आपत्तियां हैं, उसको एक बार फिर विपक्ष की तरफ से जब शुरुआत हुई, इसको पेश किया गया बिल को, तब अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो टीएमसी की तरफ से जो सांसद उन्होंने अपनी बात रखी, या अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल सरकार परिसीमन के लिए पहले जनगणना और परिसीमन के तहत नहीं जा रही है इस वजह से क्योंकि फिर हम ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे, हम ये मांग करेंगे कि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर TV9 भास्कर संवाददाता प्रीति रघुनंदन मौजूद हैं, सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद है, प्रगति शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सुरभि, अखिलेश यादव ने आखिरकार वही बात कही है, पहले भी हम इसका विरोध देख चुके हैं कि इसके भीतर आरक्षण होना चाहिए, यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी आरक्षण के नाम पर पहले अटकाया गया था। अब वो कह रहे हैं कि अभी भी आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नई जनगणना हो, फिर परिसीमन हो, नई जनगणना के आधार पर फिर जनगणना के भीतर ओबीसी आरक्षण की बात भी की जाए, यानी इसके भीतर भी आरक्षण हो, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो। बिल्कुल, और ये उस आधार पर भी सवाल खड़े कर रहा था जहां पर सुमेरा थोड़ी देर पहले भी आप एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रही थी कि ये एक तरीके का डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है या पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग है। ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा या आप इसी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर एक स्ट्रैटेजिक मूव ला रहे हैं। और उसी को देखते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सदन में सवाल उठाया, ये सवाल करते हुए कि आप नए भारत की बात कर रहे हैं, 2029 स्ट्रैटेजिक मूव, जिसको लेकर आप पहले भी एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर चुकी हैं। आप 2029 यानी नए भारत को एक तरीके से रिफॉर्म करते हुए सामने तय कर रहे हैं फैसले पुराने सेंसस पे, वो भी 2011 के सेंसस पे। इसीलिए ये सवाल था कि 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या ये लॉजिकल है कि जो अर्बनाइजेशन अभी हुई है या जो माइग्रेंट अभी हुए हैं या जो डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं वो क्या अभी सही बैठते हैं। हालांकि इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जिस तरीके से सीट्स की रिप्रेजेंटेशन को लेकर लगातार आप स्टूडियो में चर्चा करती आई हैं, जिसको लेकर अमित शाह की तरफ से भी ये बात कही गई और शुरुआत में जब बिल पर चर्चा शुरू हुई, इंट्रोडक्शन में भी ये कहा गया कि तमाम फैक्टर्स को एक एक करके सामने सदन में रखा जाएगा कि आखिर ये रिप्रेजेंटेशन अगर परसेंटेज वाइज, जो कि 14% है, जाहिर सी बात है 14% से रिप्रेजेंटेशन आपने 33% करना है, तो एक मेल इनसिक्योरिटी, हालांकि क्योंकि यहां पर विजय सर ने ही थोड़ी देर पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि वो जो मेल इनसिक्योरिटी थी उसे आप सीट्स बढ़ाकर जरूर दूर कर देंगे, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हो रहा है उसमें आप क्या एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट तर्क बहुत से सवाल हैं हो रही है नॉर्थ वर्सेस साउथ की, यानी भी बहुत से सवाल हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और श्रिंक हो जाएगा। जी हाँ, और सरकार ये कह रही है कि जब हम बिल सामने रखेंगे तो हम उन तमाम सवालों का जवाब देंगे, हम वो तमाम जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल उठाए जाते रहे उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, बिल में क्या कुछ है उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन प्रगति, ये एक बात है जो बार बार कही जा रही है कि देखिए रोटेशनल होगा, यानी रोटेट करेगा, अभी जहां से महिला आरक्षण होगा वो सीट रोटेट कर जाएगी अगली बार। आमतौर पर ये देखा जाता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करते हैं, उसको तैयार करते हैं, सालों वहां काम करते हैं, तो क्या ये सिर्फ फिर इसमें किस तरह से अगर आप रोटेट ही कर देंगे तो फिर महिला लीडरशिप कैसे बनेगी? क्या अभी भी अगर इस तरह से भी होता है तो फिर भी क्या टोकनिज्म ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सुमारा, देखिए रोटेशन की बात तो हो ही रही है और इसके लिए बहुत ज़रूरी परिसीमन भी है, चुनावी सीमाएं तय करना जनसंख्या के आधार पर, जिसको लेकर भी बात होनी है और जिसका विरोध भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ चेहरे हैं उनकी सीटों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा और जो और नेता हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा। लेकिन क्या जो वरिष्ठ चेहरे हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हुए आए हैं वो अब कहीं और से लड़ेंगे या और जो कंपटीशन है उसके खड़े होने की बात हो रही है वो देखने को मिलेगा। परिसीमन की बात करें तो देखिए इसको लेकर भी विरोध देखने को मिल रहा है। अभी हम सुन रहे थे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को, वो बोल रहे थे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण सरकार नहीं करने वाली है। इसको लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। और देखिए सुमारा, ये इसलिए भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो विशेष बिल है इसको पास
पास होने के लिए 2/3 बहुमत सरकार को चाहिए, जो आंकड़ा बहुमत का सरकार के पास नहीं है, ना सिर्फ राज्यसभा में बल्कि लोकसभा में भी। और इसके लिए सरकार को जो विपक्ष है उसके सदस्य की भी जरूरत पड़ने वाली है। और इसलिए क्या क्रॉस वोटिंग होगी और किस तरीके से वोटिंग के दौरान जो आंकड़े आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है सरकार के लिए। अभी फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसको देखकर ये समझ में आ रहा है। परिसीमन को लेकर विरोध हो रहा था, कल बुधवार को बैठक हुई, यानी आसान रहा नहीं है। प्रगति जो आप बात कह रही हैं वो आसान रहा नहीं है। विरोध किस तरह का है इस मुद्दे पर वो हम देख चुके हैं।